Hello bachcho, let's see the question. The question says that the vapor pressure of water at 353 Kelvin is 532 mmHg. The external pressures on a water liquid taken in the cylinder fitted with the frictionless movable piston initially containing 0.9 liter is equals to 0.9 kg as well of water at 353 Kelvin is increased to 1 atm at a constant temperature. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इंक्रीज किया, मतलब ये वाला आपका पहला स्टेज का फिनोमेना गिवन है. The heat is supplied keeping the pressure constant till 0.45 liter water is evaporated to water gas basically at 373 Kelvin. Assuming the internal energy of a liquid to be dependent only on temperature, जो internal energy है वो सिर्फ और सिर्फ temperature पे depend कर रहा है. Answer the following questions by carefully observing the diagram and the data provided. The data is given as a specific heat of water is 4.2 joule per Kelvin per gram, and enthalpy of evaporation given at 373 Kelvin is 1 atm, that is 40 kilojoule per mole, and 1 atm meter is given as 1000 joule, and value of R we have to use as a 8 joule per Kelvin mole if it is used. And the main question is asking here that what is the magnitude of the work done in joule going from state 1 to state 3. यानी ये पूरा आपके पास पैराग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि फर्स्ट से थर्ड पे जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा. तो वर्क डन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं जो किसी भी प्रोसेस किसी भी सिस्टम में काम करता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो माइनस ऑफ V1 से लेकर V2 PV होता है, PdV होता है. तो वॉल्यूम का चेंज है. और अगर मैं फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे देखूं तो वॉल्यूम का कोई चेंजेस नहीं है, और वॉल्यूम का चेंज नहीं है मतलब अगर मैं फर्स्ट से लेकर सेकंड की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए वर्क डन तो जीरो होगा. अब हम बात करते हैं सेकंड से थर्ड के लिए कि सेकंड से जब हम थर्ड जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा. अब इसको जब ड्राइव करते हैं कि आपके ड्राइव करने के बाद एक और फॉर्मूला आता है दैट इज माइनस एन डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी. ये बेसिकली किसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, चेंज इन स्टेट के लिए, स्टेट का चेंज हो. जैसे वाटर लिक्विड से किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है. लिक्विड सिर्फ लिक्विड में नहीं है, लिक्विड गैस में जा रहा है, तो इसके लिए यूज होता है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं कभी भी किसी भी सब्सटेंस के लिए. और डेल्टा एन जी क्या होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ जी स्टैंड फॉर गैसेस स्पेसिस. तो जैसे गैसेस देखेंगे तो प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 आ गया. और रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में तो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए 0 माना जाएगा क्योंकि अगर गैसेस नहीं है तो डेल्टा एन जी 1 आ गया. तो बस वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा एन जी 1 है. आर का क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया आर लेना है, ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. अब ये जो है ये एक मोल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, हमें अभी देखना पड़ेगा कितना मोल ट्रांसफर हो रहा है, वो हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे टेम्परेचर. तो किस टेम्परेचर में इवेपोरेशन हो रहा है, तो 373 केल्विन में, 373 केल्विन में इवेपोरेशन भी गिवन है, वहां से पता चल जाता है. तो ये आपके पास आता है वैल्यू जूल पर मोल, यानी कि जूल पर मोल. ये एक मोल के लिए हमने कैलकुलेट किया है बेसिकली. बट कितने मोल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अगर देखा जाए 0.9 लीटर से 0.45 लीटर, और मास आपको गिवन है 0.9 केजी. अगर 9 केजी है तो 900 ग्राम कह सकते हैं. तो इससे मास लिक्विड फॉर्म में कितना कितना वेपराइजेशन हो गया, वेपर की बात करें तो कितना वेपराइजेशन हो गया, तो 450 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना वेपराइज्ड हो गया, ठीक है. तो उसी की बात करेंगे तो 450 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना आता है वाटर का 18, 18 से डिवाइड कर लिया, इतना नंबर ऑफ मोल्स हो गया. तो एक मोल के लिए इतना है, तो फाइनल कितना हो जाएगा वर्क डन, तो हम इसको 450 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ 8 एंड 373, तो ये आ जाएगा जूल में डायरेक्टली आंसर. ठीक है, जूल कैसे पता चला, आर के वैल्यू से पता चलता है क्या क्या यूनिट है. तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो फाइनल आंसर कितना हो जाता है, -74.6, -74.6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है. बस यहाँ पे साइन गिवन नहीं है, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.